वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल योर सक्सेस कोचिंग सेंटर में। मैं आज आपके समक्ष 11वीं वर्ग की जो इंग्लिश बुक है हॉर्नबिल, उसका जो दूसरा अध्याय है वी वेर नॉट अफ्राइड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। यदि हम लोग एक साथ हैं तो हमें मरने से नहीं डरना चाहिए। इसका जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न न्यूमेरिकल वो मैं आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ। तो चलिए हम जो इसका जो प्रश्न है उसकी ओर चलते हैं। When did the narrator set sail on the round the world voyage? लेखक या कथाकार कब दुनिया की सैर के लिए निकला? तो दुनिया की सैर के लिए लेखक जो है जुलाई 1976 में निकलता है। मेरी वॉज रिलेटेड टू द नरेटर एज। मेरी लेखक की क्या लगती थी, रिश्ते में क्या थी, उससे क्या जुड़ा? तो मेरी उसकी पत्नी का नाम था, तो हिज वाइफ हो जाएगा। वाइल द नरेटर्स सी वॉयज हिज सन जोनाथन वाज ऑफ द एज। जब लेखक समुद्री यात्रा के लिए निकला दुनिया की सैर के लिए, उस समय उसका जो बेटा जोनाथन था उसकी उम्र क्या थी? तो उसकी उम्र जो है केवल उस समय 6 वर्ष की थी। द नरेटर्स डाउटर्स नेम वाज। तो लेखक या कथाकार या कहानीकार की जो बेटी है उसके नाम क्या थी? तो उसका जो नाम था सुजैन था। अगला जो प्रश्न है व्हाट वाज द नेम ऑफ द बोट द नरेटर यूज्ड फॉर द सेल ऑन द वर्ल्ड वॉयज। लेखक दुनिया की यात्रा के लिए जिस नाव को बनाता है उसका नाम क्या था? तो उसका जो नाम था वेब वॉकर था। अगला जो प्रश्न है व्हाट द नरेटर with his family wanted to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by। कथाकार या कहानीकार अपने परिवार के साथ 200 साल पुरानी की गई किस विश्व यात्रा या संसार की यात्रा की नकल करना चाहता था? तो वो था कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा की गई यात्रा की कॉपी करना चाहता था, नकल करना चाहता था। अगला जो प्रश्न है द नरेटर ऑफ वी वेर नॉट अफ्राइड टू डाई। तो वी वेर नॉट अफ्राइड टू डाई के जो कथाकार या कहानीकार क्या है? तो वो एक 37 साल का एक व्यापारी था। इसका उत्तर हो जाएगा 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन, 23 मीटर लॉन्ग, 30 टन वुडन ह्यूल्ड ब्यूटी, प्रोफेशनली बिल्ट आफ्टर months fitting tested for the roughest weather। the given description is about। इसका जो क्वेश्चन का अर्थ है 23 मीटर लंबी, 30 टन लंबी, 30 टन लकड़ी की पटवार वाली सुंदरता, पेशेवर रूप से महीनों बाद फिटिंग के लिए बनाई गई तथा जिसका परीक्षण हर प्रकार के मौसम के साथ किया गया। ये किसके लिए, यह वृत्तांत किसके लिए लाया गया है? तो यह वृत्तांत जो है उस नाव के लिए लाया गया था जिसको विश्व यात्रा के लिए बनाया गया था। उसका नाम था बोट वेब वॉकर। अमेरिकन लैरी विजिल एंड स्विस हर्ब सिगलर वेयर। तो अमेरिकन लैरी विजिल और स्विट्जरलैंड का हर्ब जो सिगलर थे वो क्या थे? तो वे क्रूमैन थे, वे चालक दल के सदस्य थे। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इमेंडिंग डिजास्टर केम इट अबाउट। तो इसका जो पहला इसका अर्थ जो होगा कि आपदा का अनुकरण करने या अंदाज़ा लगाने का सबसे पहला संकेत कब आया था? तो इसका जो पहला संकेत था वो शाम के 6 बजे मिला था। व्हाट हैपेंड विद एन ओमनिवस साइलेंस। वो एक खामोशी के बाद या एक चुप्पी के बाद क्या घटित हुआ था? तो इसका उत्तर जो होगा इंडिकेटिंग ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर। एक भयानक दुर्घटना मतलब एक भयानक तबाही या आपदा के संकेत मिले थे। एज द विंडो ड्रॉप्ड द स्काई इमीडिएटली ग्रीव। जब खिड़की टूटी या खिड़की जब टूट करके गिरी तो आसमान तुरंत कैसा हो गया? तो आसमान तुरंत क्या काला हो गया? अगला जो प्रश्न है द ग्रोइंग रोवर वाज ऑफ। तो किसकी गर्जना भयानक थी? तो किसमें जो है एक भयानक समुद्री तूफान था, उसकी गर्जना भयानक थी। एन इनॉर्मस क्लाउड लाइक वेव। इसका उत्तर हो जाएगा हुज लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड माउथ फिल्ड विथ ब्लड एंड टीथ ब्रोक। तो किसका जो
दाएं पसली टूट जाती है और मुंह खून से भर जाता है और दांत टूट जाती है। तो लेखक का, क्योंकि उसका जो नाव जो था वो एक समुद्री तूफान से उसका मुकाबला होता है, उसमें क्या सारे लोग जख्मी होते हैं। अगला जो प्रश्न, वी आर सिंकिंग, हम लोग डूब रहे हैं। द डेस्क आर स्मैश्ड, डेस्क जो है वो टूट चुके हैं। वी आर फुल ऑफ वाटर, हम लोग पानी पी रहे हैं, डूब रहे हैं। ये किसने कहा था? ये लेखक की बीवी मैरी ने कहा था। वाट रोज थ्रिटिंगली, क्या कौन सी चीज़ भयानक रूप से बढ़ रही थी? तो लेखक के जो नाव थी, लेखक की नाव इंडेवर, वो क्षति हो उसमें पहुंच चुकी थी। क्षति की वजह से उसमें कई छेद हो गए थे और उसका जो पंपिंग सिस्टम वो काम करना बंद हो चुका था, इसलिए लगातार पानी बढ़ रहा था। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा द वाटर लेवल वाट ड्रैग्ड ऑन एन इंडलेस बिटरली कॉल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो। कौन सा पहर या समय था जब एक अंतहीन बेहद सर्द भरा दिनचर्या के साथ घसीटा स्टीयरिंग और रेडियो काम करने लगे? तो उस समय जो समय था, नाइट का समय था। द रिप्लाइज फ्रॉम मेंबरशिप्स वेयर बीन अवेटेड फ्रॉम, तो शिप मेंबर के लोग किसका इंतज़ार कर रहे थे? किस चीज़ का, किसके कहने का इंतज़ार करते? मेडे कॉल्स का इंतज़ार कर रहे थे। आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग दे रीच्ड द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर ऑन, तो लगातार 36 घंटे काम करने के बाद भी, पानी निकालने के बाद भी नाव से कितने पानी को कम कर पाए थे? ये कौन सा दिन में ये घटना घटी थी? तो ये 4 जनवरी को ये घटना घटी थी। द राइटर विथ हिज फैमिली इन हिज राउंड द वर्ल्ड भया कुड गेट टू ईट ए फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट, अपने परिवार के साथ दुनिया भर की यात्रा के दौरान लेखक को अपना पहला भोजन लगभग खाने में कितने दिन का समय मिलता है? लेखक कितने दिन के बाद भोजन मिला था लेखक को? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 days। डैडी वी आर गोइंग टू डाई, हु आस्क्ड, कहता है कि पिताजी या डैडी हम लोग अब मरने जा रहे हैं। ये किसने कहा था? तो ये उसके बेटे जॉन ने कहा था। कैन आई हैव अ हग, हु सेड, तो क्या मैं तुम्हें गले से लगा सकता हूँ? ये किसने कहा? तो ये जोनाथन कहता है। इम्पेंडिंग मीन्स सेम एज, इम्पेंडिंग जो है प्रभाव डालने का अर्थ क्या होता है? तो इसमें प्रभाव डालने का अर्थ जो होता है अबाउट टू कम, मतलब कोई भी चीज़ घटित होना है, किसी भी काम की शुरुआत होना, ये इम्पेंडिंग के अंतर्गत होता है। अबाउट टू स्टार्ट भी इसका अर्थ होता है। अगला जो प्रश्न है, वाई डू द सन वांट टू हग हिज फादर, बेटा अपने पिता के गले क्यों लगता है? इसका जो उत्तर है एज ही थॉट हिज फादर वाज द बेस्ट डैडी इन द वर्ल्ड होल वर्ल्ड, क्योंकि जो बेटा की नज़र में जो उसका पिता था दुनिया का सबसे बेहतरीन पिता था, इसलिए वो अपने पिता के गले लग रहा था। विच इज़ मैंशन एज द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, तो इसमें जो है इसका जो क्वेश्चन है कि विच इज़ मैंशन एज द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, तो किसका उल्लेख दुनिया के सबसे सुंदर द्वीप के रूप में यहाँ किया गया है? तो इसका उत्तर जो हो जाएगा एम्स्टर्डम। तो आज मैंने आपके समक्ष जो 11th क्लास की जो हॉर्नबिल बुक है उसका दूसरा अध्याय का ऑब्जेक्टिव को आपके समक्ष रखा। अगले दिन और भी इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव्स को लाया जाएगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि आप तक लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट्स पहुँचती रहे। धन्यवाद।